नाउ द टॉपिक वी हैव इज फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, सारा पीवाईक्यू देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ है, देखिए, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ अ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल n डिनोटेड बाय n। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n, और या ऐसे भी। सो हमारा n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल क्या होता है? ये होता है इक्वल टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री। ये हमारा n फैक्टोरियल चलता है। तो इसे समझने के लिए जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले अगर 5 का दिया गया है, 5 है, तो 5 का जो फैक्टोरियल होता है वो होता है, सो नाउ 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये हो गया 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये आता है 4 3 12, 12 2 24। 5 फैक्टोरियल क्या हो गया? 24 इंटू फाइव कर देंगे हम लोग, 24 इंटू फाइव, तो 25 इंटू करते हैं तो आपका 100 आता है, और 420 तो 120 आपका 5 फैक्टोरियल। तो ऐसे जब भी एक डिजिट बढ़े, तो अगर हम लोग बेस याद रखते हैं, जैसे कि अगर 5 फैक्टोरियल याद है हमारा 120 है, तो 6 फैक्टोरियल निकालना है तो इंटू 6 कर देंगे, तो 100 600 हो गया, और 20 इंटू 6 हो गया आपका 120, तो ये आपका गया 720। अब 6 7 का हो गया, तो इस तरह हम लोग फैक्टोरियल निकालते जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ 15 तक का फैक्टोरियल है, तो इसे चेक करते हैं। हार्डली 8 to 9 तक याद करना काफ़ी है, उसके ऊपर जाना इज आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम। तो 1 फैक्टोरियल का 1 होगा, और जीरो का जो फैक्टोरियल होगा वो भी 1 ही होता है। 2, देखिए 120 720 हो गया, और यहाँ 50 40 और 40, देखिए ये 40 आया तो 40 से स्टार्ट हो रहा है, 40 32 0, 40 32 0। तो 8 के टेबल में भी 32 आता है, 40 भी आता है, तो हम याद रखते हैं 40 32 0। तो यहाँ तक ही सही है। तो इसका यूज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में। तो यहाँ तो रहने देते हैं इसको। नाउ मॉड्यूल्स ऑफ अ नंबर, इसका यूज मुझे नहीं पता। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो ये हो गया आपका, इसे भी रहने देते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय एम एन, तो पुट एन जीरोस टू राइट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड नंबर, सो फॉर्म बाय 2n। एग्जाम्पल आपका है ये, देखिए 16 टू 625, तो ये हो गया आपका 5 टू द पावर 4 इक्वल टू दिस मच बाई 16। तो ये भी उतना काम का नहीं है। ये भी डिवाइड a given number by another number, then dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर प्लस कोसेंट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख सकते हैं, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन। यहाँ देखिए एक्स प्लस ए फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ एन, और एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ एन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब ये यहाँ पे जो है, ये जो टॉपिक है इसको देखते हैं, ये आ चुका एग्जाम में, तो रूल देख लेते हैं। इफ एनी नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग अ डिजिट 6 टाइम, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय, तो होगा 3 से डिविजिबल होगा, 7 से होगा, 11 से होगा, 21 से है, 27 37 से होगा, एंड 1101। तो यहाँ देखिए 13 नहीं है, ट्रिपलेट वाला में 13 नहीं है। तो यहाँ देखिए अगर 6 अगर 6 टाइम्स योर लिए तो डिविजिबल बाई इससे होगा डिविजिबल। कुछ करिए 7 तो ये डिविजिबल होगा आपको 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी, 21 से भी, 37 से, एंड 1001 से भी। Now 6 digit number if formed by repeating a 3 digit number for like 256 256 or 678, ऐसे होता है, तो any number of this form is always divisible by, exactly divisible by, तो 7 11 और 13 एंड डबल 1001। तो ये हो गया आपका ट्रिपलेट वाला। अगर ABC तो इसी पे आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे जो था एक्स वाई जेड, फिर वाई, फिर से एक्स वाई जेड। नाउ सी सेट के इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड द 6 digit नंबर ऑफ द फॉर्म क्या है, एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाई। तो हम लोगों ने देखा अगर ऐसा कुछ रिपीट होता है तो वो श्योरली डिविजिबल होगा किससे,
7, 11, 13 एंड 1001। तो ये रहा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। नाउ एक अनदर रूल है, 2 डिजिट ए बी इट इज डिविजिबल बाय 101, यानी कि अगर आपका 45 और फिर से 45 लिखा जाता है तो ये डिविजिबल होगा पक्का 101 से। सो इट्स अ 3 डिजिट, ठीक है। तो 45 इंटू 101 करते हैं तब भी आपका आता है 4545, तो ये 101 से आपका डिविजिबल होगा ही होगा। अभी लास्ट रूल देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन अपियर हुआ तो हुआ यहाँ से। तो ये क्वेश्चन है, रूल है ए बी, तो ये आपका डिविजिबल होगा 101। देखिए ए बी तक 101 है और फिर से ए बी आ गया तो 01 ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा। तो ए बी इंटू 10101 करते हैं तो ए बी यहाँ देख सकते हैं 45 45 45, तो 45 इंटू, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं ए बी सी, ये ए बी सी एंड ए बी सी 3 टाइम रिपीट होता है, तो ये हो गया 1001 ए बी सी। तो ये हो गया आपका लास्ट रूल, यानी कि अगर कोई फॉर्मूला है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 टाइम्स का था जैसे कि 45 इंटू 45, तो अगर यहाँ हम लोग करते हैं 45 सी है ना, 456 तो ये आपका डिविजल होगा आपको पक्का किससे होगा, ये आपका डिविजल होगा 1001 से। ना इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन को आ रहा है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का। तो 3 में क्या होता है कि सम आपका डिविजल होना चाहिए 3 से। तो हम लोग ऐड करेंगे 4 2 5, 4 2 6, 6 5 11, तो ये हो रहा है आपका 30। और नाउ बी, तो जो भी यहाँ डिजिट आएगा वो 3 से डिविजल होना चाहिए। तो अगर 0 भी डालते हैं तो 30 से जाएगा, 33 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है। तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर होगा 4। ना हम लोगों ने प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट देखा था। तो जैसे कि आपका 1 जो प्राइम नहीं होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 9 नहीं है, 11, तो ये हो गया। तो 1 से लेकर 50 के बीच, 50 के बीच में हमारा सिर्फ 15 प्राइम नंबर है। 50 से लेकर 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर है। और 1 से 100 के टोटल हो गया आपका 25, और 200 तक हो गया 46, और 1000 तक है 168। नाउ अब हम लोग आएंगे रिकरिंग डेसिमल के कॉन्सेप्ट पे। नाउ हम लोग अब रिकरिंग डेसिमल को देखते हैं। सबसे पहले देखिए 0.39 को निकालते हैं, तो x इक्वल टू 0.39 हो गया। बार जितना पे उतना रिपीट हो रहा है। अब इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 39 यहाँ आ गया, पॉइंट के बाद आ गया, तो जितना आएगा 10 करते हैं तो पॉइंट सिर्फ 0.3 बाहर आएगा। 100x की तो 39.33 ये रिपीट हो रहा है। माइनस करेंगे इसको, 100 माइनस तो 99 माइनस, तो ये आ गया 39, x इक्वल टू 39/99, तो ये आ गया। अब सपोज करते हैं अगर ये अगर 1.09 है तो 1 को हम लोग साइड कर देंगे, 09 पे बार है, तो इसका देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0.09। अब इसको हम लोग 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों तरफ 100 डालते हैं, 100x, तो ये हमारा आएगा 09.0999। तो अगर 99 जो आएगा वो हमारा क्या होगा, 09/09 आएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा बाई 99। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इंटू 11, और ये आपका 1 से जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 जो पहले हम लोग यहाँ जो बचा के रखे थे उसको करेंगे प्लस 1 प्लस, और यहाँ पे 1/11, तो ये आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर 11, 1 हो गया, 1 का दोनों कैल्सियम 11, तो 11 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 12/11। ना दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1.27 पे बार है, तो 1 को हम लोग साइड करते हैं, 0.27 बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 100 x इक्वल टू 27.2727 जो बार हो गया। माइनस करेंगे x से तो 99 x इक्वल टू आपका आएगा सिर्फ 27, और x इक्वल टू 27/99। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका जाएगा 3 से 39, और ये आपका आएगा 3 3, तो 3 और ये गया 11। तो अब हम लोग करेंगे 1 प्लस 3/11, तो यहाँ क्या होगा 11 प्लस 3, तो ये हो गया आपका आंसर 14/11।
और दूसरा एग्जांपल एक है आपका 1.5 और 7 पे सिर्फ बार लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो रहा है 1.577777। तो अगर यहाँ हम लोग 1 को साइड रखते हैं तो फिर भी आ रहा है हम लोग का 5777, ठीक है पॉइंट। तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये x का वैल्यू हो गया, 10 करते हैं तो ये आपका 10 जाता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 5.77, ये जा रहा है। तो यहाँ अगर माइनस करते हैं तो आएगा 9, 9 और माइनस, तब भी यहाँ 5 आ रहा है, तो हम लोग को 100 से करना पड़ेगा, 100 से करना होगा। तो 100x इक्वल टू होगा आपका 57.777। तो नाउ अब हम लोग 57 माइनस क्या करेंगे, ये हमारा हो गया x का वैल्यू, ये 10x का वैल्यू हो गया। तो यहाँ देखिए ये तो माइनस में पॉइंट, यहाँ पे ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ 0.5 पॉइंट के बाद 77 आ रहा है। तो हम लोग 100x माइनस 10x करेंगे तो हमारा आएगा आपका निकल कर क्या आएगा 90x इक्वल टू 57 माइनस 5 होता है आपका 52, और 77 कैंसिल हो जाएगा, तो 90x इक्वल टू 52। तो x इक्वल टू हमारा आएगा 52/90। तो इसे डिवाइड करते हैं तो ये गया 2 और ये गया हमारा 6, दिस इज 45। तो 1 प्लस 26/45 करते हैं तो हमारा क्या आएगा, इधर आएगा 45 प्लस 26/45। तो 45 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 60 और 11, तो ये हो गया आपका 71/45 आंसर। ना कुछ और एग्जांपल है, जैसे यहाँ देख सकते हैं 0.7 है, तो यहाँ देखिए ये दिखा 10 से करते हैं तो 10 एक उठ के यहाँ आया, और 9x इक्वल टू ये हो गया कॉन्सेप्ट। सेम कॉन्सेप्ट है आपका, 5 6 पे बार है तो 1 2 5 को हम लोग 100 पे किए तो ये आया, एंड 125 माइनस 1.25 x से किए तो 124.4 आता है, तो x इक्वल टू ये हो गया वैल्यू। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज़ है और यहाँ भी सिमिलरली वही चीज़ है। सो हम लोग रिकरिंग डेसिमल कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू विथ अनदर वीडियो।